चैप्टर 6 धार्मिक दृष्टिकोण। स्वस्थ जीवन की परम आवश्यकता। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। ये संयोग नहीं हो सकता। आइजैक न्यूटन। क्या वाकई सब कुछ संयोग है? क्या हमारा शरीर संयोग है? क्या हमारी आंखें जो देखती हैं उनका देखना संयोग है? क्या हमारे हृदय का हमेशा धड़कना संयोग है? क्या बच्चों का पैदा होना संयोग है? क्या जीव का स्वाद लेना संयोग है? क्या पेड़ पौधों का होना संयोग है? क्या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य का एक परिधि में चक्कर लगाना संयोग है? क्या रात होना और फिर से दिन हो जाना भी संयोग है? यदि आप इन सब बातों को संयोग मानते हैं तो फिर शायद आपके पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं रही। यही वजह है कि परम ज्ञानी, चाहे वो वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या दार्शनिक, कभी ईश्वर से दूर नहीं रह पाए। उन्होंने कभी भी ईश्वरीय सत्ता को नहीं नकारा और वो सभी आस्तिक ही रहे। आधुनिक मनोविज्ञान के पितामह सर विलियम जेम्स ने कहा था, जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के बिना उतना ही कम चल पाऊंगा। हम चिकित्सक जब शरीर रचना एवं शरीर क्रिया का अध्ययन करते हैं तो एक ज्ञान हमें मिलता है। इसके अनुसार ये शरीर बिना किसी रचनाकार के बनाए बन ही नहीं सकता। ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। आप भी कभी अपने शरीर की बनावट पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपको ईश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया है, कितना संपूर्ण, कितना अद्भुत और कितना निराला। अक्सर लोग और मेरे साथी मुझसे कहते हैं कि जो नजर आ रहा है इसे तो हम मान लेते हैं, लेकिन जो हमको नहीं दिखता उस पर यकीन कैसे करें? कैसे यकीन करें कि ईश्वर है, फरिश्ते या देवदूत हैं, स्वर्ग और नरक है? तो मैं उनको एक उदाहरण से समझाता हूँ। यदि गर्भ में पल रहे शिशु से कोई ये कहे कि बेटा तुम्हारा यहाँ तुम्हारी माँ के पेट में रहने का एक वक्त या समय तय है, उसके बाद तुम्हें संसार में जाना है। वो संसार तुम्हारी माँ के पेट से अरबों गुना बड़ा होगा। वहां चांद है, सूरज है, तारे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, समुद्र है, पक्षी है, चौपाए हैं। उस संसार में जब तुम जाओगे तो तुम्हें वहां अपनी माँ की गर्भनाल से मिलने वाला भोजन नहीं मिलेगा, बल्कि वहां तो तुम स्वयं तरह तरह के भोजन अपने मुंह से खाओगे। वहां तुम चलोगे, फिरोगे और सांस लोगे। हाँ, ये सुनकर उसका छोटा सा मस्तिष्क कहेगा, ये सब कैसे संभव है? मैं तो अपनी माँ के पेट के अलावा कहीं और जी ही नहीं पाऊंगा। कहीं और जीवन मुमकिन ही नहीं है। हम उसे कितना भी समझाएं लेकिन उसकी अक्ल उसे मानने नहीं देगी। लेकिन जैसे ही वो पैदा होगा सारी की सारी हकीकतें सामने आ जाएंगी। उसकी माँ के पेट से अरबों गुना बड़ा संसार उसके सामने होगा। वो खाएगा, पिएगा, देखेगा, सांस लेगा, तब सत्य का दर्शन उसे हो जाएगा। ऐसा ही हाल हम मनुष्यों का है कि हम स्वर्ग और नरक को नहीं मानते। हम ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर के देवदूत या फरिश्तों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मृत्यु के पश्चात उस लोक में आंख खुलने पर सत्य हमारे सामने होगा। हाँ, उसके बाद हमारे धार्मिक बन जाने का कोई लाभ नहीं है। कई अर्धज्ञानियों को मैंने कहते हुए सुना है कि जो आंखों से दिखे या इंद्रियों से महसूस हो वही सत्य है, बाकी सब झूठ। वो संस्कृत के एक श्लोक का भावार्थ भी अपने ज्ञान के प्रमाण में प्रस्तुत कर देते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप देखकर बताएं चंद्रमा का रंग कौन सा है? वो उत्तर देते हैं सफेद। मैं उत्तर देता हूँ चंद्रमा का रंग दिखता सफेद है, लेकिन वास्तविकता में वह धूसर काला है। फिर मैं एक और उदाहरण से उन्हें समझाता हूँ। जब हम चलती कार से बाहर की ओर देखते हैं तो हमें पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में पेड़ पौधे स्थिर हैं तथा कार चल रही है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें हमें इंद्रियों से नहीं मन से देखना पड़ता है। तो क्यों ना ईश्वर और उसके दूतों के बारे में इंद्रियों की जगह मन का प्रयोग करें और सत्य को जानें। शक या संदेह में पड़े लोगों के लिए हजरत अली रजी की एक घटना कुछ मदद कर सकती है। हजरत अली रजी के पास एक नास्तिक आया और कहने लगा, आप इतने नियम कायदे में रहते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई खुदा है।
या स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज है। यहीं ऐशो आराम करो, मरने के बाद की चिंता छोड़ो। हजरत अली रजी ने उसकी इन बातों का उत्तर देते हुए कहा, देखो, अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इन कार्यों में सुकून मिल रहा है। यदि तुम्हारी बात सही नहीं निकली और मरने के बाद खुदा, उसके फरिश्ते और स्वर्ग नर्क हकीकत में निकले, तो बच्चू तुम्हारा क्या होगा? क्या उपरोक्त घटना हमें नहीं बताती कि अधर्मी या नास्तिक को संसार में भी सुख नहीं और मरने के बाद स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और नर्क की तकलीफें उठानी पड़ेंगी, वो अलग। आप सोच रहे होंगे कि हम किताब स्वस्थ रहने के सिद्धांत सीखने के लिए लाए थे, कोई धार्मिक भाषण या आख्यान पढ़ने के लिए नहीं। ये डॉक्टर अबरार मुल्तानी हमें क्या बताए जा रहे हैं? स्वास्थ्य से सीधे लोक परलोक की बातें हमें आप ये क्यों बता रहे हैं? प्रिय श्रोताओं, मैं आपको विषय से नहीं भटका रहा हूं, मैं तो आपको स्वस्थ बनाने के लिए यही बात बता रहा हूं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति अधर्मी या नास्तिकों की तुलना में अधिक स्वस्थ होता है और कम बीमार पड़ता है। गौतम बुद्ध ने हम इंसानों को सिखाया था, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, बिना प्रार्थना के तो मैं कब का पागल हो गया होता। मेरा मानना है लगभग 100% मानसिक रोगों को धार्मिक दृष्टिकोण से ठीक किया जा सकता है। धार्मिक आस्था हमें इतनी शांति और सहन शक्ति क्यों देती है, ये हमें विलियम जेम्स के कथन से पता चलता है। व्यस्त सतह की तूफानी लहरें समुद्र की गहराई के भाग को विचलित नहीं कर पाती। जो व्यक्ति अधिक विराट और अधिक स्थायी सच को पकड़े रहता है, उसकी व्यक्तिगत किस्मत के क्षणिक उतार चढ़ाव उसे तुलनात्मक रूप से महत्वहीन लगते हैं। इसी तरह सच्चा धार्मिक व्यक्ति अविचलित और शांति से भरा रहता है और शांति से हर कर्तव्य के लिए तैयार रहता है जो उसके सामने आते हैं। मैंने कई सच्चे धार्मिक लोगों को बड़ी बड़ी मुसीबतों में देखा है, इतनी मुसीबतें कि अगर वे हम जैसे व्यक्ति पर आ जाएं तो हम पागल ही हो जाएं, लेकिन वे पुरजोर सुकून में रहते हैं। ये सुकून उन्हें जिंदगी का आनंद भी देता है और शरीर को अनेक बीमारियों से दूर रखता है, जो कि वास्तविकता भी है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, उसे ठीक ईश्वर ही करता है। स्वयं को बार बार याद दिलाते रहें कि ईश्वर ने आपके शरीर के अंदर उपचार शक्तियों का भंडार रखा है, जो हमेशा आपके शरीर को स्वस्थ रखने में लगा रहता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, धर्म को रोगी की आवश्यकता नहीं होती, अपितु रोगी को धर्म की आवश्यकता होती है। ईश्वर पर पूर्ण आस्था ही हमें संपूर्ण बनाती है। आस्था और संदेह साथ साथ नहीं रह सकते। आस्था के मामले में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आप आस्था का पूरा पूरा लाभ चाहते हैं तो शंका, शक और निराशा का अंश भी मन से निकालना पड़ेगा। आप आस्तिक बनना चाह रहे हैं, वाकई ये प्रशंसनीय है। अरे ये क्या, आप तो जल्दबाजी में हर किसी को ईश्वर मानने के विचार ला रहे हैं। थोड़ा रुकें और अपने ईश्वर को चुनने से पहले इस नीति कथा का सार समझें। एक दौलतमंद कारोबारी की झील में ढेरों मछलियां थीं। एक मछुआरा इसका फायदा उठाने के लिए एक दिन उसके अहाते में चोरी छिपे घुस गया। वो कारोबारी इसे भांप गया और उसने अपने पहरेदारों को उसे पकड़ लाने को भेजा। मछुआरे ने उन्हें जलती हुई मशालें लेकर हर ओर उसे खोजते हुए देखा। उसने जल्दी से उपाय सोचा, अपनी कमीज उतारी, अपने बदन में राख मिट्टी मली और आंखें बंद कर एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होने का ढोंग कर बैठ गया। पहरेदारों को कोई घुसपैठिया तो नहीं मिला, पर उन्होंने गहरे ध्यान में डूबा एक महात्मा जरूर देखा। कारोबारी ने जब ये सुना तो उसे बड़ी खुशी हुई कि एक महात्मा ने उसके अहाते को अपने रहने के लिए चुना। उसने पास जाकर उसे साष्टांग प्रणाम किया और फल फूल तथा रुपए भेंट किए। अगले ही दिन ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक महान साधु ने उस अमीर कारोबारी के यहाँ डेरा जमाया है। लोग बड़ी संख्या में वहां आकर उसे फल फूल, भोजन और पैसे चढ़ाने लगे। मछुआरे से साधु बने उस व्यक्ति को अपनी किस्मत पर हैरत हुई। उसने सोचा, बेहतर है कि मैं कड़ी मेहनत करने की बजाय लोगों के यकीन के मुताबिक साधु बनकर ही रहूं। उसने ध्यान लगाना जारी रखा और फिर कभी अपने पुराने पेशे की ओर रुख नहीं किया।
उपरोक्त नीति कथा से स्पष्ट है कि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को ईश्वर ना बनाएं। ईश्वर वो है जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है और उसे सतत चला रहा है। याद रखें, अंधविश्वास कमजोर दिमाग वालों का मजहब होता है और आप यकीनन कमजोर दिमाग वाले नहीं हैं। कहीं आप ढोंगियों का अनुसरण तो नहीं कर रहे हैं? हम इंसानों की प्रबल इच्छा होती है कि हम किसी चीज में विश्वास करें। हमें अनुसरण करवाने के लिए कोई नई आस्था या नया उद्देश्य देकर हमारा लाभ उठाया जाता है। संगठित धर्म और महान उद्देश्यों के अभाव में ढोंगियों के हम अनुयायी बन जाते हैं। फिर जब इन ढोंगियों का पर्दाफाश होता है तो हमारी आस्थाएं तार तार होकर बिखर जाती हैं। हम स्वयं को लुटा हुआ मान लेते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि स्वयं को भगवान मनवाना और पंथ चलाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन वास्तविकता में ये एक आसान काम है। हम मनुष्य हमेशा किसी न किसी पर भरोसा करने के लिए उतावले रहते हैं। इसीलिए हम अनावश्यक रूप से संतों, भगवानों और पंथों का निर्माण कर लेते हैं। ये ढोंगी ऐसा कैसे कर लेते हैं? आप जानते हैं इनकी चालबाजियों को। पंथ बनाने के लिए सबसे पहले ढोंगी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। इसके लिए वो कुछ कलाबाजियां या कुछ जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वे अपने भाषणों में शब्दों की धोखेबाजी करते हैं। वो अपने भाषणों में दो तत्वों को समाहित करते हैं, एक कोई महान बात और दूसरा थोड़ी सी अस्पष्टता। दोनों के संयोग से ये अपने श्रोताओं को सपने दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। अस्पष्ट वादों और आकर्षक सपनों का उत्साह एक शक्तिशाली बंध बनाता है। इस प्रकार एक नए पंथ का निर्माण हो जाता है। ढोंगियों का दूसरा कदम होता है खुद को विलासिता से घेरे रहना। अपने आसपास चकाचौंध का आभा मंडल निर्मित करके वो अपने अनुयायियों को चौंका देते हैं। उनके अनुयायी भी उनके विचारों के बल पर यही आभा मंडल स्वयं के आसपास होने के सुनहरे सपने देखने लगते हैं। ऐसा करते हुए वो अपने ढोंगी संत के मूर्खतापूर्ण विचारों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जब उनके अनुयायियों की भीड़ बन जाती है तो वो उन्हें कुछ नियम, तंत्र मंत्र, कर्मकांड, विशेष बात या उपाय अपनाने के लिए कहते हैं। समूह बनाने के बाद ढोंगी अब उसके अनुयायियों से दान देने के लिए कहता है। उससे वो अपनी संपत्ति बनाता है, लेकिन वो ये बात गोपनीय रखता है कि इस दान से उसकी तिजोरी भर रही है। इसके स्थान पर वो अपनी आय के स्रोत, कुछ दिव्य स्रोत दिखाता है, या फिर उसकी पुस्तक की बिक्री या फिर दवाइयों की बिक्री को बताता है। उसके पास धन और ऐश्वर्य बढ़ने पर उसके अनुयायी और भी अधिक उसकी भक्ति करने लगते हैं और खुद को सपनों के वन में भ्रमण करवाते हैं। जब ढोंगियों के अनुयायियों का समूह सशक्त हो गया होता है तो वो फिर एक शत्रु का निर्माण करते हैं और अपने अनुयायियों से कहते हैं कि फला फला समूह हमारा शत्रु है। किसी भी समूह को संगठित करने का ये एक अचूक इलाज है कि उसे किसी शत्रु से भयभीत किया जाए। हम बनाम वे एक ऐसा तीर है जो कि लोगों को समूह में बांधे रखता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके ये ढोंगी बरसों बरस मरते दम तक अपने अनुयायियों पर राज करते हैं और बदले में अनुयायियों को छलावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। आप उपरोक्त बिंदुओं को सदा ध्यान में रखें और ढोंगियों से स्वयं को सुरक्षित रखें, अन्यथा महान धर्म से मिलने वाला महान स्वास्थ्य लाभ आपको कदापि नहीं मिलेगा। सच्चे धर्म को तलाशें, क्योंकि ये आपका दायित्व है। कई लोग ईश्वर के निर्माण को गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे ही ये सजा क्यों दी? क्यों मैं ही इस मुसीबत के लिए चुना गया? आखिर मैं ही क्यों? तो उन लोगों को ये नीति कथा अवश्य पढ़नी चाहिए कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक समुद्री जहाज चट्टानों से टकराकर डूब गया। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। वो एक छोटे वीरान टापू पर पहुंच गया। उसने ईश्वर से प्रबल प्रार्थना की कि वो उसे बचा ले। हर दिन वो मदद के लिए आसमान की ओर देखता था, परंतु उसे कहीं से मदद आती नहीं दिख रही थी। आखिरकार थक हार कर उसने लकड़ी के लट्ठों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें उसने कुछ चीजें भी इकट्ठी कर ली। एक दिन जब वो शिकार करने गया तो उसे बिजली की कौंध दिखाई दी। झोपड़ी के पास आने पर उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही है और काला धुआं आसमान में जा रहा है। उसके लिए सबसे बुरी चीज हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था।
वो दुख और गुस्से से भर गया। वो रोते हुए चिल्लाया, ईश्वर, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? बहरहाल अपने दर्द में भी उसने ये कहने की शक्ति थी, मुझे आस्था रखनी चाहिए, मुझे आस्था रखनी चाहिए। अगले दिन सुबह वो एक जहाज की आवाज सुनकर जागा, जो टापू के पास आ रहा था। ये जहाज उसे बचाने आया था। थके हुए व्यक्ति ने बचाने आए जहाजियों से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? उन्होंने जवाब दिया, धुएं के तुम्हारे संकेत से। प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी आर्थर एश को 1983 में हार्ट सर्जरी के दौरान HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाने से एड्स हो गया था। एक दिन उन्हें उनके प्रशंसक का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, ईश्वर ने आखिर आपको ही इस क्रूर बीमारी के लिए क्यों चुना? आर्थर एश ने उस पत्र के जवाब में लिखा, 50 मिलियन बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं, उनमें से 5 मिलियन सीख पाते हैं। 5 लाख बच्चे ही प्रोफेशनल टेनिस सीख पाते हैं। 50,000 सर्किट में आ पाते हैं, उनमें से केवल 50 ही विंबलडन में खेल पाते हैं। उनमें से 4 सेमीफाइनल खेलते हैं, उसमें से भी 2 फाइनल खेलते हैं। जब मैंने विंबलडन का वो कप अपने हाथों में उठा रखा था, तब मैंने ईश्वर से नहीं पूछा था कि आखिर मैं ही क्यों? हम खुशियों में ईश्वर को याद रखें तो हमें दुख के वक्त वो याद रखता है और शांति से परिपूर्ण हमारे जीवन का निर्माण कर देता है। कबीर दास का ये दोहा महान है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना खोए, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। आपने ऐसे कई लोगों को आत्मविश्वास से चमकते हुए देखा होगा, जिनकी पहुंच किसी मंत्री या ओहदेदार लोगों तक होती है। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास तो आसमान छू लेता है। यदि उसकी पहुंच किसी देश के प्रधानमंत्री तक होती है, तो फिर उस व्यक्ति के आत्मविश्वास और सुकून का क्या स्तर होगा, जिसकी पहुंच स्वयं सृष्टि के निर्माता तक हो? क्या वो बेइंतहा सुकून और चैन की नदियों में नहीं तैर रहा होगा, जो संसार के रचयिता से सीधे संवाद कर लेता है? हाँ, यही कारण है कि धार्मिक लोग सर्वाधिक स्वस्थ होते हैं और अनंत काल तक वे ही सबसे अधिक स्वस्थ रहेंगे। दुआ तभी कबूल होती है जब उसके कबूल होने का पूरा पूरा यकीन हो। हजरत अली रजी, यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाइए और ईश्वर से अपने स्वस्थ होने की प्रार्थना या दुआ कीजिए, और फिर यकीन कर लीजिए कि आपकी दुआ कबूल हो गई। यदि आप रोगी नहीं भी हैं तो दुआ कीजिए कि ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे। इस दुआ के बाद आपके स्वास्थ्य में यकीनन क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। चैंपियन की आस्था। इवेंडर होलीफील्ड एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आस्था का प्रयोग कर अपने हृदय में जवाब खोजे और अपने संकट को सफलता की नींव में बदल दिया। 1994 में माइकल मूर के साथ 12 राउंड के मुकाबले के बाद इवेंडर होलीफील्ड अपना हैवीवेट टाइटल हार गए। वो बहुत निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने हैवीवेट चैंपियन बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। अपना टाइटल खोने के अलावा उनके सामने एक और बड़ी समस्या आ गई। डॉक्टरों ने उनसे कहा कि उन्हें हृदय संबंधी गंभीर बीमारी हो गई है और उन्हें बॉक्सिंग से संन्यास लेना होगा। कुछ सप्ताह के भीतर उन पर एक नहीं 2 बड़े संकट आ गए थे। बहरहाल उनमें प्रबल आस्था थी और वो मानते थे कि उन्हें अभी कई बड़े तथा महान काम करने हैं। ठीक होते समय उनके सामने जीवन का निर्णायक समय आया। फिलाडेल्फिया में इलाज के दौरान उन्हें बताया गया कि वो ना सिर्फ बॉक्सिंग की रिंग में लौटेंगे, बल्कि उन्हें अविश्वसनीय सफलता भी मिलेगी। उस पल उन्होंने अपनी आस्था पर विश्वास करने का फैसला किया और उस पल में उन्होंने अपनी जिंदगी तथा बॉक्सिंग उद्योग को भी बदल दिया। उन्होंने समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वो हार मान सकते थे और पीछे हट सकते थे, परंतु उनमें चैंपियन का दिल था। उन्होंने अपनी आस्था पर ध्यान केंद्रित किया और विश्वास किया कि ये संकट बहुत बड़ी सफलता की नींव है। ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया था कि अब उनका दौर खत्म हो गया है, परंतु होलीफील्ड का विश्वास था कि अभी क्षितिज पर ज्यादा बड़ी तथा बेहतर चीजें आना बाकी है। होलीफील्ड ने अपनी आस्था पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी भविष्य दृष्टि की ओर वापस लौटे और निर्णय लिया कि वो अपनी स्थिति को नकारात्मक नहीं सकारात्मक बनाएंगे। उन्होंने अपनी सेहत बनाने पर मेहनत की और प्रार्थना करते रहे।
उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपनी सेहत और आस्था पर केंद्रित कर ली। जल्द ही डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके हृदय की बीमारी ठीक हो चुकी है और अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। फिर उन्होंने अपने लक्ष्य पर नजरें जमाईं। वो दोबारा दुनिया के हैवीवेट चैंपियन बनना चाहते थे। उन्होंने ये देखा कि कौन से कदम उठाना जरूरी है और उन्हें किससे लड़ना है। आखिरकार उन्होंने खुद से पूछा, मैं इसे कितनी बुरी तरह चाहता हूं। उन्हें ये सवाल पूछना ही था क्योंकि वो जानते थे कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें माइक टायसन से मुकाबला करना था, जो दुनिया के सबसे खूंखार मुक्केबाज थे। मुकाबला तय हो गया। समाचार पत्रों और विशेषज्ञों ने कहा कि इवेंडर होलीफील्ड अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, परंतु इवेंडर ने दूसरों की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वो अपनी आस्था पर विश्वास करते रहे। उन्होंने बार बार डेविड और गोलियात की कहानी पढ़ी। उन्हें ये समझ में आ गया कि जब ईश्वर आपके साथ होता है तो आप तत्काल बहुमत में आ जाते हैं। मुकाबले में जाते समय उनके पास सिर्फ उनका सपना और प्रबल आस्था थी, क्योंकि माइक टायसन ने उनका सिर धड़ से अलग करने की कसम खाई थी। उन्होंने संघर्ष किया और जब मुकाबला खत्म हुआ तो इवेंडर होलीफील्ड अब भी खड़े थे, जबकि माइक टायसन जमीन पर पड़े थे। इवेंडर होलीफील्ड ने असंभव काम को संभव कर दिखाया था। उन्होंने घातक हृदय रोग को हरा दिया था और उन्होंने इसके बाद माइक टायसन को हरा दिया था, जिसे दुनिया का सबसे खूंखार मुक्केबाज माना जाता था। क्या ये अविश्वसनीय था? हाँ। क्या ये असंभव था? नहीं। जिन लोगों में प्रबल आस्था होती है वो जानते हैं कि ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। संकट? हाँ, वो और कुछ नहीं बल्कि सफल होंगे उतने ही अधिक धर्म संगत, सही और आदर्शवादी हम बन पाएंगे। उतनी ही ज्यादा हमारी सफलता होगी और हमारी उपलब्धियां उतनी ही अधिक आशीर्वाद प्राप्त व स्थायी होंगी। लोभी, बेईमान, दुष्ट इंसान का साथ ब्रह्मांड कभी नहीं देता। यद्यपि सरसरी तौर पर लग सकता है कि ऐसा हो रहा है, वो ईमानदार, उदार हृदयी पुण्यात्मा की मदद करता है। समस्त युगों के महान शिक्षकों ने ये अलग अलग तरीके से बताया है। इसको जानने व सत्य साबित करने के लिए आपको विचारों को उच्च करके अपने आप को पुण्यात्मा बनाने में कार्यरत रहना है। ईश्वर की नजर में सबसे अच्छा वो घर है जिसमें कोई यतीम इज्जत के साथ रहता हो। पैगंबर मोहम्मद। हमेशा याद रखें, दयालुता में छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं होती। हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता। स्कॉट एडम्स। हम आजीविका उससे बनाते हैं जो हमें मिलता है, जीवन उससे बनाते हैं जो हम देते हैं। विंस्टन चर्चिल। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उठें, कुछ रुपए या अनाज लेकर बाहर निकलें, किसी गरीब रिश्तेदार के यहाँ दे आएं। हो सके तो चुपके से या फिर उन्हें बिना एहसान जताए, या ऐसी जगह जाएं जहां पर परिंदे हों, उन्हें दाना डालें और उनकी आंखों में जरूर झांकें। उनके परों की फड़फड़ाहट जरूर सुने। अगर उनमें से कोई परिंदा कमजोर हो तो उसे अलग से प्रेम से ज्यादा दाना डालें, या किसी पशु को घास या पुराना अनाज खिलाएं, उसकी गर्दन को सहलाते हुए। ये कार्य आप करें और देखें कि आपके स्वस्थ होने की रफ्तार कितनी तेज हो गई है। मेरे पति दान करते हैं क्योंकि इससे उन्हें शांति मिलती है। मेलिंडा गेट्स। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स की पत्नी। क्या बिल गेट्स के पास सुख संसाधनों की कोई कमी है? नहीं। वो जो चाहें वो उपयोग कर सकते हैं अपने आराम और सुकून के लिए, लेकिन उन्हें उन विलासिता की वस्तुओं में नहीं, दान करने में सुख और शांति मिलती है। तो क्या हम ये सुख नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं। बस देर है तो शुरुआत करने की।